वेलकम टू 1000 ट्रैवल स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट सुमना दत्ता विद धीरेन्द्र दत्ता और आज हम आ गए हैं द सिटी ऑफ लेक्स एंड गार्डन्स। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं बैंगलोर टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल प्लेसेस ओवर हियर। चलिए हमारे साथ इस जर्नी में और चलकर देखते हैं सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त टूर बेंगलुरु के कुछ आइकॉनिक और स्पिरिचुअल जगहों का, जहां भक्ति भी है, इतिहास भी और शांति। दोस्तों अभी हम आ गए हैं शिवोहम शिवा टेम्पल एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस टेम्पल इज यहाँ पर 65 फीट बड़ा शिव भगवान का मूर्ति है। चलिए अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं इस प्यारे से मंदिर को। हमारी जर्नी की शुरुआत हुई शिवोहम टेम्पल से। जैसे ही यहाँ एंटर करते हो, एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। यहाँ आपको मिलता है एक 65 फीट लंबा लॉर्ड शिवा का प्रतिमा, जो दिल को सुकून देता है। यहाँ पर एंट्री टिकट्स लेनी पड़ती है, जिसमें 2 अलग टिकट्स हैं, एक 150 पर पर्सन और दूसरा 250 पर पर्सन। और अंदर जाके यू हैव टू फॉलो द पाथ, एज वहाँ पर पहले जप करते हैं, देन यू मेक अ विश एंड सो ऑन। टिकट पे आप देख सकते हो ऑल द एक्टिविटीज यू कैन डू एंड लेट मी टेल यू, इट्स रियली रिफ्रेशिंग। और सबसे खास बात यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी एक ही जगह पर हो जाते हैं। भक्तों के लिए ये जगह एक तीर्थ स्थल से कम नहीं। आनंदम प्रियक्षानेन भवान सर्व। So, दोस्तों अभी हम आ गए हैं शिवोहम शिवा टेम्पल विच इज़ रियली वेरी फेमस ओवर हियर और ये बहुत ही प्यारा मूर्ति है विच इज़ 65 फीट लॉन्ग। शिवोहम टेम्पल से निकलकर हम आए बेंगलुरु पैलेस। बेंगलुरु पैलेस, ये पैलेस 19th सेंचुरी में वाडियार किंग्स के लिए बनाया गया था। So, दोस्तों हम आ गए हैं द फेमस बैंगलोर पैलेस और आप देख सकते हो इट इज़ वेरी जाइगेंटिक एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको अंदर बहुत सारी एंटिक चीज़ें देखने मिलेगी जो कि बहुत ही पुराने ज़माने के हैं। देर आर मेनी थिंग्स, मेनी डिफरेंट न्यू थिंग्स विच यू लव। आप इधर आइए आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ और एक्सप्लोर कीजिए इस जायंट पैलेस को विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल विद इट्स गार्डन। और इसका डिजाइन इंस्पायर्ड है इंग्लैंड के विंडसर कासल से। यहाँ के इंटीरियर्स एकदम स्टनिंग है। शैंडलियर्स, वुडन कार्विंग्स और विंटेज पेंटिंग्स हर कॉर्नर पे है। दरबार हॉल तो फुल रॉयल फील्स देता है। बाहर का गार्डन भी काफी पीसफुल है। अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए तो यहाँ थोड़ा टाइम जरूर बिताए। ग्रीनरी, फ्रेश एयर और रॉयल बैकड्रॉप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। So, दोस्तों यहाँ पर जो एंट्री टिकट होने वाला है इट इज़ 275 पर पर्सन। अनफॉर्चुनेटली अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको हम अंदर का कुछ नहीं बता पाए। बट लेट मी टेल यू द प्लेस इज़ वेरी प्रिटी विद इट्स यूनिक थिंग्स विच वी सॉ इनसाइड एंड वी लव दिस प्लेस। आई एम श्योर आप भी इधर आओगे, आपको भी ये जगह उतनी ही पसंद आएगी जितने हमें आए। अगला स्टॉप है टीपू सुल्तान का समर पैलेस, एक ऐसी जगह जो हिस्ट्री लवर्स के लिए गोल्ड माइन है। यहाँ हमें मिले एक लोकल गाइड जिन्होंने हमें बताया कि ये महल पूरे टीक वुड से बनाया हुआ है और टीपू सुल्तान यहाँ अपने गर्मियों के दिन गुजारा करते थे। उनके शौर्य और उनके लाइफस्टाइल का ये जीवंत प्रमाण है। नाम है गोविंदा, मैं इस महल के अप्रूव्ड गाइड हूँ। मेरी तरफ से आपको स्वागत है बेंगलुरु नगर के लिए, बेंगलुरु शहर के। बट अभी आप आके पहुँचा, ये जगह का नाम है टीपू सुल्तान समर पैलेस। बट प्रीवियसली अपना ये स्टेट का नाम जो थे मैसूरू। मैसूरू इज़ अ कैपिटल। ओरिजिनली ये राज्य में एक हिंदू फैमिली रूल करते थे, महाराजा ऑफ मैसूर वडियर फैमिली। ओके। बट इन वन फैमिली 1 by 1 24 महाराजास जो लोग ये राज्य में रूल किया 600 ईयर्स, 1339 से अप टू 1947 तक। बट अभी भी 26 हिंदू किंग फैमिली डिसेंडेंट्स वो लोग रहते हैं मैसूर शहर। उनकी महल उन लोग उपयोग भी करते हैं। उन्हीं की एक पैलेस इस शहर पे भी है जिसको कहते हैं बेंगलोर पैलेस, यहाँ से 6 किलोमीटर। बट मीनवाइल 18 सेंचुरी 22वां मैसूर के राजा रूल करने के समय, श्री राजा चिक्कदेवराय वडियर के समय, हैदर अली टीपू फादर
एक ऑर्डिनरी आर्मी कमांडर होके राजा के आर्मी में काम करते थे। बट एट दैट टाइम रूलिंग हिंदू राजा का देहांत हुआ। राजा का बेटा था सिर्फ 5 साल। तब आर्मी कमांडर अपने आप डिक्लेयर करके राजा बना 1760 में। तब इनकी राजधानी जो थे श्रीरंगपट्टनम। यह शहर आप लोग मैसूर जाने के समय देख सकते हैं। कभी इन लोग बेंगलोर आए रहने के लिए, उनकी दरबार के लिए यह महल उपयोग किया जाता। बट ये पैलेस 234 ईयर्स हो गए। इसको बनाने के लिए उन समय उनको समय लगा 10 साल। 1781 इसको स्टार्ट किए थे हैदर अली, बट इसको संपूर्ण किया टीपू ने 1791। टोटल 10 साल लगा। 10 साल लगने के लिए मेन रीज़न, इनमें 80% ऑफ द स्ट्रक्चर जो बने पूरा लकड़ी पे बना। दिस इज़ ऑल वुड। ये लकड़ी का नाम है सागवान की लकड़ी, अंग्रेजी में कहते टीक। 1 पिलर, 1 सिंगल ट्री एंड 1 सिंगल वुड। बट दे मिक्स हिंदू एंड इस्लामिक डिज़ाइन। इन आर्च को देख लो, इस्लामिक शेप। आउट ऑफ द पिलर इज़ अ हिंदू। बट जो भी कलर हम देख रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं। ओके। ये सब कुछ अपना भारत सरकार ने रिनोवेशन किया, बिकॉज टीपू लड़ाई में मारा गया। हैदर अली और टीपू के समय ही इस मैसूर स्टेट में ब्रिटिश आके पहुंच गए, डिवाइड एंड देन रूल करने के लिए। बट इन 40 साल समय में इन दोनों बाप बेटे को ब्रिटिश की रूल हो, ब्रिटिश को टैक्स देना एक्सेप्ट ना करने के कारण 4 बार लड़ाई हुई अंग्रेज़ के साथ, जिसको हिस्ट्री में कहते 4 एंग्लो मैसूर वॉर। ओके। 4 मैसूर लड़ाई। पहली 2 ये लोगों ने जीता, बट द लास्ट 2 टीपू हार गया। हारने के लिए मेन रीज़न इन्हीं की आर्मी कमांडर को अंग्रेज़ों ने डिवाइड किया। दे पेड मनी, जिनका नाम था मीर मोहम्मद सादिक। द मैन इज़ बिट्रेड बाय टीपू। इसीलिए 4 मई 1799 चारवा लड़ाई में ब्रिटिश टीपू को मारा एट श्रीरंगपट्टनम नियर मैसूर। उसके बाद इस साउथ इंडिया में ब्रिटिश की रूल शुरू। उसके बाद अपनी देश में ब्रिटिश रहा 150 साल तक। दिस वॉज द हिस्ट्री। ओके। कमिंग टू द शहर, आज हम लोग कहते हैं कन्नड़ नाम बेंगलुरु। ऊरू इसका मतलब छोटा सा गाँव। एक समय अपना शहर बहुत छोटी थी। सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर इज़ द बैंगलोर फोर्ट। 4 मेन एंट्रेंस पूरी शहर के इलाके में, जहाँ हम खड़े 18 सेंचुरी का हार्ट ऑफ द सिटी पे खड़े। बट जब लड़ाई हुई 1792 में, थोड़ा किला डिस्ट्रॉयड हुआ लड़ाई में, थोड़ा अपने लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। थोड़ी सी पार्ट ऑफ द किला, 3 जेल 1 गेट अभी भी यह शहर में बाकी है। यहाँ से 5 to 7 मिनट वॉक। स्टिल स्मॉल पार्ट ऑफ द फोर्ट आप देखते। कभी टीपू यहाँ पर आए अपने लोगों से मिलने के लिए, दरबार के लिए, यह फ्रंट पार्ट ऑफ द पैलेस उपयोग किया जाता। इसको कहते हैं दीवाने आम पब्लिक के लिए। खुद टीपू सुल्तान अपनी सिंहासन के ऊपर बैठ के यहाँ पर दरबार करते थे। वन साइड उनके एडवाइज़र, अदर साइड में जूरीज, नीचे लोकल पब्लिक। बट सिंहासन इज़ आल्सो मेड विथ गोल्ड, एमराल्ड एंड रूबी। बट इसकी सम पीसीस अभी भी हम देखना चाहेंगे तो लंदन जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ अपनी देश से निकल गई। एवरीथिंग इज स्टोलन बाय ब्रिटिश। बट इन हिस्ट्री टीपू को और एक नाम से भी जानते, टाइगर ऑफ मैसूर। बट अभी भी इस पैलेस की ओरिजिनल पेंट आप देखना चाहते हैं, 234 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग इन बालकनी में देख पाए, जो नेचुरल जड़ी बूटियों से वेजिटेबल डाइज पे बने। दूर से हम देखेंगे तो अपने को लगता है लुक लाइक ए वॉलपेपर। करेक्ट करेक्ट। इज ऑल हैंड पेंटिंग्स। 234 ईयर्स ओल्ड। दूर से ऊपर जा सकते हैं, 1 मिनट। अभी भी इन पैलेस के अंदर थोड़ी सी पार्ट बचत है, जो देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। थोड़ा जरा सिर्फ 3 महीने पहले थोड़ा सा रिस्टोरेशन हुआ, वो जो थोड़ी सी पेंट यहाँ पर भी आप देख। कैन यू सी द ओल्ड पेंटिंग? करेक्ट करेक्ट। और उस समय अपने शहरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था,
जो छोटा छोटा आला जो बनाई गई है इसमें दिया रखा जाता है। ओके। पर ये दीवार तो बने ईटा बालू चुन्ना सुर्खी से। इन दीवार की विड्थ भी है करीबन 1 मीटर। दैट्स वाई स्टिल वी फील इट वेरी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट मशीन एक नेचुरल एयर कंडीशन हाउस बनाएगा। ओके ओके। सो दोस्तों इस पैलेस को ऐसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये 2 फ्लोर्स में है। चारों तरफ 4 बड़े बड़े रूम्स हैं और स्पेशली ये जो वुड है इस पर आप देख सकते हो कि फ्लोरल पैटर्न्स बनाए गए हैं विच इज़ रियली वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल ओवर हियर। और आखिर में हम आए इस्कॉन टेम्पल, एक शांत, पवित्र और भक्ति से भरा हुआ स्थान। टेम्पल कॉम्प्लेक्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और आपको यहाँ एक स्पिरिचुअल एस्केप मिल शहर के हसल बसल से दूर। यहाँ राधा कृष्ण के दर्शन के साथ साथ भजन, आरतीज और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो मन को शांत कर देता है। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल और हम कोशिश करते हैं कि आपको हम जो भी सिटी लेकर के जाए वहाँ पर आपको हम इस्कॉन टेम्पल का ज़रूर दर्शन करवाएं। सो चलिए दर्शन करते हैं राधा कृष्ण जी के। कम विद मी। दर्शन बिल्कुल फ्री है और प्रसादम भी मिलता है आफ्टर आरती। अगर आपको सात्विक फूड पसंद है तो गोविंदास रेस्टोरेंट ट्राई करना मत भूलना। जन्माष्टमी या किसी भी फेस्टिवल के टाइम पे ये जगह और भी ज्यादा वाइब्रेंट हो जाती है। लाइट्स, कीर्तन एंड डिवाइन एनर्जी एवरीवेयर। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टूर बेंगलुरु के स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल जेम्स का। अगर आप भी बेंगलुरु आए तो इन जगहों का जरूर प्लान बनाएं। आई एम श्योर आपको ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए शहर, नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 1000 ट्रैवल स्टोरीज। बाय।